जय हिंद दोस्तों। एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं धर्मराज चांदना, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की बात करें अपन, तो राजस्थान के संदर्भ में जो राजस्थान की जितनी वैकेंसी होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजस्थान का जो सिलेक्शन का आधार होता है जो राजस्थान का भूगोल होता है। यानी कि राजस्थान का जो भूगोल है, इस भूगोल से अपन यह कह सकते हैं कि राजस्थान के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के भूगोल से पूछे जाते हैं। या जो राजस्थान के भूगोल में क्वेश्चनों की भरमार है, या क्वेश्चन सामान्य से पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन वही है जो एग्जामों में पूछे गए हैं या अब पूछे जाने की संभावना है। पर दोस्तों होता ऐसा है कि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में छात्र जो पढ़कर जाता है उस पढ़े हुए में से नहीं आता है, और आता भी तो है पर आते हुए क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो राजस्थान का भूगोल, इस राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य अपने को पहले तो पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो सामान्य रूप से अपना जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न में मुख्य रूप से अपने 4-5 बिंदु होते हैं, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछ लेते हैं, राजस्थान के विस्तार के बारे में पूछ लेते हैं, और राजस्थान का सामान्य परिचय भौतिक स्वरूप है, राजस्थान की जलवायु है, कृषि है, मृदा है, पशुगणना है आदि के बारे में राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं आज कि राजस्थान से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, या अपन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के स्थिति और विस्तार से। दोस्तों बात करें अपन राजस्थान की स्थिति से, स्थिति सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं आशा करता हूं कि सभी भाई और सभी दोस्त जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सामान्य रूप से थोड़ा सा धैर्य रखें, और इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके एग्जाम से संबंधित दी जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति की मैं बात करना चाहता हूं। तो राजस्थान की क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, या दोस्तों राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में पूछता है कि राजस्थान ग्लोब के संदर्भ में पूछ लेगा या विश्व के संदर्भ में पूछ लेगा। इसके अलावा कई एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति महाद्वीप में क्या है, या राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में क्या है। तो पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि स्थिति होती क्या है, यानी कि लोकेशन। दोस्तों एक एग्जाम्पल समझो आप, ये सामान्य रूप से एक अपन सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लासरूम है। इस क्लासरूम में हमेशा अपन बात करें कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर रहती है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की ओर रहती है। इसके अलावा पूर्व दिशा और इसके अलावा पश्चिम दिशा। तो मैं बात करना चाहता हूं स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में। मान लीजिए ये जो श्यामपट है, इस श्यामपट में मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं, तो आपको इतना सा तो पता होगा कि मैं कौन सी दिशा में पढ़ा रहा हूं, उत्तर दिशा में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा जो पीछे की ओर स्टूडेंट छात्र छात्राएं बैठे रहते हैं, जो कौन सी दिशा की ओर कह सकते हैं अपन, वो दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए हैं। या इसके अलावा अपन कुछ देख सकते हैं कि कुछ बेंचें यहां लगी हुई है और कुछ बेंचें यहां लगी हुई है। तो दिशा की बात पहले करना चाहता हूं मैं, स्थिति से पहले, कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा। तो मैं बताया आपको अक्षांशीय व देशांतरीय, ग्लोब के आधार पे, विश्व में, महाद्वीप और भारत में। तो बात करूं मैं इसके अलावा दिशाओं में चल रहे थे अपन,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि दिशाओं के संदर्भ में राजस्थान के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अक्षांश और देशांतरों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करूं मैं आगे सामान्य रूप से, यह पूछता है कि राजस्थान का अक्षांश कितना है, राजस्थान का देशांतर कितना है, या राजस्थान भारत में कौन सी दिशा में स्थित है या विश्व में कौन सी दिशा पर स्थित है। तो आज का जो बिंदु रहेगा, पहले अक्षांश और देशांतर की बात अपन राजस्थान के संदर्भ में करेंगे। राजस्थान, तो अपन बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यानी कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे पहले अपन सामान्य रूप से। तो पृथ्वी या ग्लोब में जो आडी लाइनें खींची रहती है या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं, या भूमध्य रेखा के समांतर, किसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। आगे दोस्तों बात करें, जो खड़ी रेखाएं होती है, खड़ी रेखाओं की बात आती है देशांतरों की, देशांतरों की, यानी कि जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है वह रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। दोस्तों, अक्षांश व देशांतर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें अपन मात खा जाते हैं। मैं सामान्य से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान का अक्षांश स्थिति क्या है, अक्षांश विस्तार कितना है, या राजस्थान के अक्षांशों के बारे में समझाइए। तो क्वेश्चन आजकल घूम फिर के आते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की बात करता हूं मैं कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, या राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार कितना है। ये दोस्तों सामान्य रूप से अपन बात करें राजस्थान के मैप की, यानी कि अपना जो राजस्थान है उस राजस्थान में या राजस्थान का क्षेत्रफल है या राजस्थान की जो स्थिति है कितने अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। तो मैं बात करूंगा कि राजस्थान का जो अक्षांश है, वैसे सामान्य सभी को पता है सभी कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। इसके अलावा इस स्थिति को अपन बात करना चाहता हूं कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 है, तो इसको अपन 30 डिग्री 12 को अपन यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 है। आगे दोस्तों, ये जो राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट की बात करेंगे बाद में। राजस्थान में पूछ लेगा कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, तो राजस्थान हमारा 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है, यानी कि 23 व 30 के मध्य जो अंतराल है या जो राजस्थान का फैला हुआ भाग है वो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। आगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का जो अक्षांश स्थिति है वह कहां से कहां तक है। तो पता होना चाहिए अपने को कि राजस्थान के ऊपर या उत्तर में कौन सा जिला आता है, गंगानगर आता है। राजस्थान के दक्षिण की अंदर बात करें अपन तो राजस्थान का कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा आता है। और दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मैच करवाया जाता है कि 23 डिग्री और 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 को मैच करवाया जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में
जो राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट से जो अपना राजस्थान का अक्षांश से विस्तार फैलता है, उसमें बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के नीचे कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है। कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है। और गंगानगर का जो गांव आएगा उस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। यानी कि राजस्थान की जो बात आएगी या राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर दिशा की बात करें उत्तर और नीचे बात करें दक्षिण, तो सामान्य से पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो अपनी दूरी है वो कितने किलोमीटर है? तो 826 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की जो दूरी है 826 किलोमीटर दूरी है। इसके अलावा दोस्तों सामान्य पर बात करें तो राजस्थान का यानी कि अक्षांश स्थिति तो हो गई अपनी कि राजस्थान अक्षांश की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट से, ये 9 नहीं है भाई, ध्यान रखना ना, मिनट का चिन्ह। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो दूरी आएगी 826 किलोमीटर की दूरी राजस्थान की आएगी। क्लियर आपके यहां तक सभी के? चलो इसके अलावा दोस्तों इन अक्षांश व देशांतरों से क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में अक्षांशों का क्या महत्व है, या राजस्थान में अक्षांशों के बारे में अक्षांशों का प्रयोग कब किया जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए अपने को कि राजस्थान में अक्षांशों का प्रयोग किसी भी स्थान की जलवायु निर्धारण में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? किसी स्थान की जलवायु निर्धारण की जाती है उसमें अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने में भी अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने में वह किसी स्थान की जलवायु निर्धारण में अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे जलवायु की मैं बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में जलवायु का पार्ट अलग है, यानी क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, उसमें करेंगे। फिर भी सामान्य थोड़ा सा जलवायु किसी भी स्थान की जो दीर्घकालीन है अल्पकालीन है जो वायु की अवस्था है वो जलवायु कहलाती है। तो ध्यान रखना मौसम है, उस मौसम के ऊपर बात करेंगे तो राजस्थान का क्लाइमेट एंड जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिर भी राजस्थान में जलवायु अक्षांशों पे क्यों आता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि राजस्थान के अंदर हमारा जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ की जो क्लाइमेट है जलवायु समान नहीं है। पता सभी को आपको कि राजस्थान का जो पश्चिम वाला भाग है वो शुष्क भाग है या गर्म भाग है, या यहाँ पर क्या होती है वर्षा कम होती है। इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है या उसको अपन बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्व भाग बोल सकते हैं, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिला है सॉरी। इसके अलावा स्थान बात आती है अपने माउंट आबू की, तो कहीं ज्यादा वर्षा हो रही है कहीं कम वर्षा हो रही है। अपन देख सकते हैं कि राजस्थान के जो भाग है, यह क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कौन करते हैं? अक्षांश करते हैं। तो ध्यान रखना अपने को कि राजस्थान में अक्षांशों का प्रयोग किसी स्थान की जलवायु निर्धारण में किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार या दोस्तों सामान्य रूप से अपन इसकी बात चल रही थी अपने पहले स्थिति की कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतरों की मैं अगर बात करूं तो देशांतरों का प्रयोग किसी भी स्थान या किसी दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने में प्रयोग के साथ साथ समय ज्ञात करने में किया जाता है। दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने में देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान में जयपुर इतने डिग्री पर है और जैसलमेर इतने डिग्री पर है, तो बताइए इन दोनों के मध्य समय क्या होगा। तो राजस्थान के देशांतरों की बात करें
तो हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, या इधर अपन बात करें दिशा की पश्चिम, और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। राजस्थान की पश्चिम और पूर्व की अपन बात करें तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी की बात आती है 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। आगे दोस्तों अपन स्थिति की बात करें कि यहाँ पर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर है। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। और धौलपुर की भी अपन बात करें तो यहाँ पर सामान्य रूप से कौन सा गांव है, सिलान गांव है। कौन सा गांव है, सिलान गांव है, जो राजाखेड़ा तहसील का है। इसके अलावा जैसलमेर के सम तहसील का कौन सा गांव है, कटरा गांव है। ये राजस्थान के पश्चिमी व पूर्वी बात करें अपन तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्व की बात आती है। तो राजस्थान की सामान्य रूप से देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी विस्तार है। आगे दोस्तों बात करें अपन राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर। अब सामान्य से मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ दोस्तों, आगे क्वेश्चन अपन बात करेंगे राजस्थान के अक्षांश व देशांतरों की। राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। तो अपने पढ़े पहले कि राजस्थान में अक्षांश व देशांतरों का विस्तार है। तो दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये राजस्थान का क्या हो गया, अक्षांश हो गया। इसके अलावा राजस्थान का देशांतर, देशांतर की बात आती है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। आगे दोस्तों अब इनमें से क्वेश्चन पूछता है तो अपने को पता होना चाहिए कि जो इनके मध्य का जो अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है, और 69 डिग्री और 30 मिनट 78 में से राजस्थान की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल है। अगर विस्तार की बात करता है तो अपन को पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, और राजस्थान का देशांतर पूछे 8 डिग्री और 47 मिनट के मध्य फैला हुआ। आगे दोस्तों मैं बताया था आपको कि राजस्थान की बात आती है। इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी की बात की है मैं पहले आपसे 826 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है 869 किलोमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन सामान्य पूछ सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के मध्य कितना अंतराल है, तो दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतराल है। कितने किलोमीटर का अंतराल है, 43 किलोमीटर का अंतराल है। यानी राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई क्या समान नहीं है। हमारा जो राजस्थान है इसके अपन बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार है, या राजस्थान की आकृति है सामान्य रूप से अपन ने पढ़े हुए हैं कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। यानी राजस्थान हमारा क्या नहीं है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर समान नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे आगे राजस्थान की स्थिति की। तो राजस्थान के अक्षांश से और देशांतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा राजस्थान की स्थिति जो पूछेगा तो सभी को अपने को पता है कि राजस्थान हमारा अक्षांशों के
उत्तर की ओर है। राजस्थान किसकी ओर? अक्षांशों के उत्तर की ओर है। और देशांतर के राजस्थान किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। या क्वेश्चन आता है कि राजस्थान अक्षांशों की किस दिशा की ओर है? तो हमारा राजस्थान अक्षांशों के उत्तर की ओर है, या हमारा राजस्थान देशांतरों के पूर्व की ओर है। तो मैं बात करूं सामान्य रूप से, ये पृथ्वी है यानी सामान्य रूप से ग्लोब है। इस ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है भाई? अक्षांश रेखा है। इसके अलावा ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। दोस्तों अक्षांश देशांतर की अपन बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि अपन ने देखा पहले कि राजस्थान की जो बात की अपन ने 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12, इसकी अपन बात करेंगे तो इसके आगे अपन लिखेंगे अक्षांश उत्तर की ओर। किसकी ओर? उत्तर की ओर। इसके अलावा देशांतर की बात की 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17, तो इसकी अपन बात की तो ये किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। दोनों में ध्यान रखना है, 23 डिग्री 3 मिनट 12 उत्तर की ओर और 69 डिग्री 30 78 की पूर्व की ओर। तो अपने को यहां से तो पता चल रहा है कि हमारा जो राजस्थान है यानी अक्षांशों के उत्तर की ओर, ये अक्षांश रेखाएं खींची हुई है तो इनके उत्तर की ओर है। या तो राजस्थान यहां हो सकता है या राजस्थान यहां पर हो सकता है। आगे मैं बात करूं राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति है, यह राजस्थान की कौन सी स्थिति हो गई? अक्षांशीय स्थिति। यह कौन सी हो गई? देशांतरी। अब हमारा जो राजस्थान है देशांतरों के पूर्व की ओर है, तो ये जो अपनी स्थिति थी ये अपने नहीं बन सकती है। तो अपने को यहां से आ रहा है कि हमारा जो राजस्थान है यहां पर हो सकता है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है यहां हो सकता है, यानी कि अक्षांश रेखाओं के उत्तर की ओर है और देशांतर रेखाओं के पूर्व की ओर है। तो आपको दिशाओं के बारे में पता है कि हमेशा अपने को पता है कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है और दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है। इसके अलावा ये पूर्व दिशा हो गई और इसके अलावा ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। अब मैं बात करूं हमारा जो राजस्थान है अक्षांशों के उत्तर की ओर है और देशांतरों के पूर्व की ओर है, तो दोस्तों अपने को पता चल रहा है कि ये जो स्थिति बनती है ये राजस्थान की उत्तर पूर्व की ओर बन रही है। यानी कि हमारा राजस्थान सामान्य रूप से बात करें ये पृथ्वी मान सकते हैं अपन, या सामान्य रूप से अपन दोस्तों इसको मान सकते हैं विश्व या ग्लोब। विश्व या ग्लोब, यानी कि जो हमारी राजस्थान की स्थिति है विश्व या ग्लोब में, तो अपन कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि हमारा जो राजस्थान है विश्व या ग्लोब में स्थिति की बात चल रही थी, हमारा राजस्थान विश्व या ग्लोब में उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। चलो आगे दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान की स्थिति की। अब ये जो दिशा है ये उत्तर की ओर, ये पूर्व की ओर, हमारा राजस्थान हो गया। अब केवल इसी की अपन चर्चा करेंगे कि इस स्थिति में हमारा राजस्थान कहां पर होगा। तो आगे अपने से पूछेगा कि हमारा जो राजस्थान है उसकी बात करेंगे महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे? महाद्वीप की। तो अपना जो राजस्थान है कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, या दोस्तों हमारा जो भारत देश है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन से महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। चलो अब जो ये लोकेशन है इसको मैं आगे देखता हूं, यानी कि हमारा जो राजस्थान है सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप की मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप के, ये हमारा एशिया महाद्वीप का मैप है। समझना है केवल हमारा जो राजस्थान है एशिया जो हमारा राष्ट्र, ये हमारा जो महाद्वीप है इसमें चीन ऊपर की ओर है, इधर पीके यानी पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, ध्यान रखना है, नीचे श्रीलंका है। नीचे कौन है? श्रीलंका है। और ये पना कौन सा महासागर हो गया? नीचे हिंद महासागर हो गया। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत राष्ट्र है जो कौन सी दिशा में है? ऊपर दिशा की बात करूं मैं उत्तर है, नीचे बात करूं कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है।
तो एक स्थिति अपने से क्लियर होती है कि हमारा राजस्थान है एशिया महाद्वीप में, या भारत हमारा एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर है। तो दोस्तों मैं बात कर सकता हूं कि हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर है। तो अपना जो राजस्थान कहां पर है, यहाँ पर है। आगे दोस्तों मैं बात करूं इसी की, तो दिशाओं के माध्यम से इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, इधर कौन सी है, दक्षिण। हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिमी। यानी हमारा राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। चलो हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप में हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थिति की बात करिए अपन ने, तो हमारा राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, स्थिति किसके बारे में करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो राजस्थान है भारत में कौन सी दिशा में स्थित है। सामान्य से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि राजस्थान हमारा भारत में उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। चलो देखते हैं इसको भी। ये हमारा सामान्य से भारत का मैप है। इस भारत में हमेशा दिशा ऊपर उत्तर की ओर होती है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होती है, और इधर कौन सा होता है, पश्चिम होता है। दोस्तों अपन तरीका लगा सकते हैं, याद करने का तरीका अपने को होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें अपन बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना है उत्तर दिशा में से ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान है कौन सी दिशा में, पता चला अपने को, उत्तर और पश्चिम। यानी हमारा राजस्थान की जो स्थिति बनती है उत्तर पश्चिम की ओर बनती है। यानी राजस्थान हमारा भारत में उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यानी राजस्थान की बात चल रही थी कि हमारा जो राजस्थान है भारत में उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। कि अगर आपके यहां तक समझ में आया क्या, दोस्तों दोबारा समझना है। बात कर रहा था मैं अक्षांश व देशांतरों की। वह रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं वह रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि आडी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है या किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। राजस्थान में अक्षांशों की बात करूं मैं, हमारा जो राजस्थान है 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। आगे दोस्तों राजस्थान का देशांतर की बात करें, हमारा जो राजस्थान है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। देशांतरों का प्रयोग दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने में किया, समय ज्ञात करने में किया जाता है। आगे दोस्तों मैं बात कर दूं, हमारा जो राजस्थान है उसकी अक्षांश व देशांतरों के आधार पर हमारा राजस्थान अक्षांशों के उत्तर की ओर है और देशांतरों के पूर्व की ओर है। तो दोस्तों राजस्थान के अक्षांश से स्थिति पूछता है या अपने को स्थिति पूछता है, हमारा राजस्थान विश्व या ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है और एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए अपने को याद रखना है, मुख्य रूप से हमारा जो राजस्थान है भारत में उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। चलो नेक्स्ट आगे। अब दोस्तों अपने को देखना है जो राजस्थान है, इस राजस्थान की सामान्य रूप से पूछता है अपने को कि राजस्थान की आकृति क्या है, राजस्थान की आकृति क्या है। तो सामान्य से उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। किसके आकार है, पतंगाकार है। या दोस्तों हमारे जो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, विषम कोणीय बोल सकते हैं या चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। यानी राजस्थान हमारा, राजस्थान की बात आती है हमारा राजस्थान पतंगाकार है, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार है। और आकृति वालों के नाम देखते हैं तो अपन सामान्य रूप से नाम आता है, लिखा था रोम्बस। क्या नाम आता है,
रोम्बस आता है या टी एच हैंडले आता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजस्थान को पतंगाकार बताया या राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताया। फिर दोस्तों पतंगाकार और जो हमारा राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, इसके पीछे कारण क्या है तो ध्यान रखना है। हमारा जो राजस्थान है, हमारे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो समान नहीं होने के कारण हमारा राजस्थान की आकृति चतुर्भुजाकार है, या दोस्तों देख सकते हैं अपन विषम कोणीय है, क्योंकि हमारे राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की दूरी आती है 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की बात आती है तो 869 किलोमीटर। ठीक है, आगे दोस्तों मैं बात करूं इस राजस्थान की, क्वेश्चन सामान्य से पूछ लेगा अपने से कि राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बताइए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के मध्य कितनी दूरी का अंतराल है, तो डायरेक्टली अपने को याद रखना 43 किलोमीटर का अंतराल है, यानी 869 किलोमीटर से 826 माइल्स निकालते हैं तो 43 किलोमीटर का अंतराल अपने आता है। चलो आगे। अब राजस्थान से जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चनों को अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतर स्थिति क्लियर होती है अपनी और स्थिति क्लियर होती है। अब जो अपना नेक्स्ट चलता है वो राजस्थान का चलता है विस्तार, यानी कि हमारा राजस्थान का विस्तार क्या है। राजस्थान का विस्तार की बात अपन करते हैं तो राजस्थान का विस्तार कई संदर्भ में पूछ सकता है, अपने से पूछ सकता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताइए। क्या बताया, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताइए। आंकड़े अपने को रटे चाहिए। राजस्थान का जो हमारा क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर हमारा राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है, यानी हमारा जो राजस्थान है इसकी बात मैं करूं, हमारा राजस्थान कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। आगे दोस्तों बात करूं मैं इसकी वर्ग मील में, तो वर्ग मील में पूछता है 1,32,139 वर्ग मील है। मील सभी जानते हैं आप। मील की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो दोस्तों सामान्य रूप से 1 किलोमीटर की अपन बात करें 1000 मीटर होता है, और दोस्तों सामान्य देखना है मील में यानी 1600 मीटर का 1 मील होता है। आगे दोस्तों इस राजस्थान की बात करता हूं मैं सामान्य आप इंट्रोडक्शन। हमारा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब बना था, कहा जाता है कि हमारे राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 के बाद में हमारा जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। दोस्तों हमारा राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% स्थान रखता है। हमारा राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 स्थान रखता है। दोस्तों परसेंट में है, कई बार पूछ लेता है 11% में भी आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो केवल क्या हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। वर्ग मील में पूछता है 1,32,139। कई बार इस 39 को 140 भी कर देता है, ध्यान रखना अपने को। 139 को 140 भी कर देता है, यानी कि पूछता है कि राजस्थान का वर्ग मील बताइए 1,32,140, 1,32,139। ध्यान रखना हमारा राजस्थान जो भारत में 10.41 स्थान घेरता है। आगे दोस्तों मैं बात करूं सामान्य रूप से जो अपन यहां तक क्वेश्चन पढ़े हैं यह हमारा जो देखा है जो इस वीडियो में आपको मिलेगा सामान्य परिचय के नाम से होगा। आगे दोस्तों मैं अब कहना चाहता हूं आपसे कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जो क्वेश्चन कैसे पूछता है वह क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान रखना अपने को, शॉर्ट में देखना है, जितना अपने वापस इसको पढ़े उसको देखना है। मैं पढ़ा है आपको कि राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है
तो राजस्थान का क्षेत्रफल अपने को पूछ लेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे दोस्तों राजस्थान की वर्ग मील में पूछेगा 1,32,139 वर्ग मील में। इसके अलावा दोस्तों पूछेगा हमारा जो राजस्थान है भारत में कौन सी दिशा में, या भारत में कौन सी दिशा में राजस्थान की स्थिति है, तो हमारा राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थान है अक्षांशों के या अक्षांशीय स्थिति बताइए, तो हमारा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात आती है, हमारा राजस्थान अक्षांशों के उत्तर की ओर स्थित है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थान है देशांतरों के बारे में पूछेगा, तो देशांतरों में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्व है। कई बार दोनों को जोड़ करके पूछ सकता है, राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतर स्थिति कौन सी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। आगे दोस्तों ध्यान रखना अपने को राजस्थान के बारे में, हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान में अक्षांशों में कि 7 डिग्री 9 मिनट है, इसके अलावा 8 डिग्री और 47 मिनट, ये राजस्थान के अक्षांश व देशांतरों का फैलाव है। यानी हमारा राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है और हमारा जो राजस्थान है 8 डिग्री 47 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। आगे दोस्तों नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि हमारा जो राजस्थान है अक्षांश देशांतरों के आधार पर पढ़ लिया, या विश्व में हमारा राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि जहां पर अक्षांश होंगे वहां पर हमारा राजस्थान विश्व या गोलों में आएगा। हमारा राजस्थान अक्षांश के उत्तर में है और देशांतरों के पूर्व में है। इसके अलावा दोस्तों सामान्य रूप से राजस्थान की जो जानकारी है उसका नेक्स्ट जो आपको आगे पार्ट पढ़ाया जाएगा उसमें राजस्थान की विस्तार में पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे कि हमारा जो राजस्थान है उसकी सीमाएं क्या है, कितना क्षेत्रफल है। ध्यान रखना है हमारा जो राजस्थान है उसके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे दोस्तों हमारा जो राजस्थान है इस राजस्थान के संदर्भ में नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।